अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, शब बारात में ये नमाज़ आप ज़रूर पढ़ें, चूँकि इस नमाज़ को पढ़ने से ज़िंदगी में जो कुछ भी आपकी परेशानी होगी, चाहे वो तंगदस्ती को लेकर के या दूसरे के सामने हाथ फैलाने को लेकर के है, या किसी भी तरह से जो ज़ाती प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस नमाज़ को पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। क्या कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। 6 रकात आपको नमाज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या कुछ करना है, आप सुनिए। देखें दोस्तों, 6 रकात नमाज़ पढ़नी है, दो दो रकात करके। कौन कौन सी नमाज? 2 रकात आपको नमाज इस नीयत से पढ़नी है कि दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, है ना। ऐ अल्लाह, जो हमारी उम्र गुज़रे, हमारा वक्त जो गुज़रे वो खैर के साथ, भलाई के साथ गुज़रे। ऐसा ना हो कि हम बीमार पर बीमार पड़ते जा रहे हैं, ना, परेशानी पर परेशानी पड़ती जा रही है। अब तरीक़ा क्या है? तो देखें दोस्तों, तरीक़ा बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाला तरीक़ा नहीं है। जिस तरीक़े से आम नमाज़ें पढ़ी जाती है उसी तरीक़े से आपको पढ़ना है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, दराज़ी उम्र बिल खैर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप नीयत कर लिए। उसके बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जिस तरह से पढ़ा जाता है उसी तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है वो बहुत आप जहन में ख्याल रखिएगा, ठीक है। सूरह फातिहा के बाद आपको 3 मरतबा, कितना, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको इसे 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा आपने पढ़ लिया। उसके बाद रुकू में जाइए, रुकू के तस्बीहात पढ़िए। उसके बाद आप खड़े होइए, फिर सजदे में जाइए, सजदे के जो तस्बीहात हैं वो आप पढ़िए, फिर खड़े हो जाइए। 1 रकात पूरी हो गई। फिर से आप सूरह फातिहा पढ़िए। उसके बाद फिर से आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद इसको पढ़िए, है ना। फिर दूसरी रकात आप कंप्लीट करें। दूसरी रकात आपकी पूरी हो गई। उसके बाद इसी तरह से आपको दो दो रकात करके नमाज पढ़नी है, लेकिन नीयत सबकी अलग अलग करनी है। पहले में आप क्या किए, दराज़ी उम्र बिल खैर, और दूसरे में आपको इस तौर पर नीयत करनी है कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, बलाओं से अमन की खातिर, अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, है ना। इस तौर पर आपने नीयत कर लिया। फिर उसके बाद तीसरे बार जब आप 2 रकात के लिए नीयत करें तो इस तौर पर नीयत करें कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, अपने सिवा किसी का मोहताज ना रख, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तौर पर आपको नीयत कर लेनी है। नीयत करने के बाद उसी तरीके से आपको पढ़ना है सना, है ना, सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ, है ना। उसके बाद आपको ये तरीक़े अपनाने हैं। लेकिन इसमें ख्याल रखने की बात यह है कि जैसे आप दो दो रकात करके नमाज मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है, दो दो रकात करके नफल पढ़ रहे हैं, तो जैसे 2 रकात पूरी हो जाए उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है। जैसे आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया, उसके बाद आप बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद अगर आपको याद है ज़ुबानी तो ज़ुबानी पढ़िए, वरना कुरान मुक़द्दस को देख करके सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ लीजिए, है ना, जहाँ तक सूरह यासीन शरीफ को मुकम्मल पढ़ना है। ये नहीं पढ़ पाते हैं तो 21 मरतबा, कितना, 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसे आपको 21 मरतबा पढ़ना है। हर दो दो रकात के ख़त्म होने के बाद आपको ये काम करना है, ठीक है। और लास्ट में जब आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा, है ना, या सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप रब की बारगाह में हाथ उठाइए और रब की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह, जितनी भी हमने गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ की है, जितने भी तेरे हुक्मों को तोड़ा है मौला, तो उसे माफ़ फरमा। और जो कुछ भी आपकी परेशानी है ज़िंदगी से रिलेटेड, है ना, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, परेशानियों को दूर अता फरमा, है ना, बच्चे को सेहत याबी अता फरमा। अगर औलाद नहीं हो रही तो औलाद के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमें औलाद नसीब फरमा, हमें बेटा नसीब फरमा, या बेटी नहीं हो रही है तो बेटी नसीब फरमा, है ना। जो कुछ भी आपकी दिल में ख्वाहिश है वो दिल की अतहा गहराइयों से रब की बारगाह में आप रो रो करके दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला इस नफल नमाज की बरकत से, कुरान मुक़द्दस के इस सूरे की बरकत से और शब बारात की बरकत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी।
इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।